भैया अभी तक आपको जितना पढ़ना था, जितने हाथ पैर मारने थे आपने मार लिए। अब आपका समय आता है मैदान में उतरने का, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अभी आपने जितना भी पढ़ रखा है उसमें आप कॉन्फिडेंट रहिए कि वो सारे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो मैं उसमें अपना 100% दूंगा और उन सारे क्वेश्चन को गलत नहीं करके आऊंगा, ठीक है। आपका हमेशा से ये टारगेट होना चाहिए, जितना आपने पढ़ा है उसमें गलत ना हो, ठीक है। ये मत सोचिए कि मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये सारी फालतू की बातें मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आपने क्या क्या पढ़ रखा है, उसको हमेशा माइंड में रखिए और पेपर में आता है तो उसको बिल्कुल सही तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में आपको रिवीजन कराने वाला हूं। रिवीजन देखिए, आपका सिलेबस तो इतना बहुत ज्यादा बड़ा है, तो रिवीजन आपका ऐसे छोटी मोटी वीडियो में तो रिवीजन आपके पूरे सिलेबस का मैं आपको करा नहीं सकता हूं। तो जितने मैंने आपको क्वेश्चन कराए उन क्वेश्चन को आप एक बार देख कर जाइएगा। प्लस मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको रिवीजन के तौर पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत मिस्टेक क्या करते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि आपके पास कोई क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन का आपको मेथड आ रहा है कि किस तरीके से लगेगा ये क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन में यूज होने वाला फॉर्मूला ही आप भूल जाते हैं। जब आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो वहां पे आप उस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको बता दूं, आप ये सारे फॉर्मूले को आप देख कर जाइए, मत नोट कीजिए इन सारे फॉर्मूले को, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। आप इन सारे फॉर्मूले को एक बार देख कर जाइए और अच्छी तरीके से याद करके जाइए, क्योंकि इन्हीं सारे फॉर्मूले मोस्ट सिलेक्टेड मैं आपको फॉर्मूले लेकर आया हूं। इन्हीं सारे फॉर्मूले पर बेस्ड आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले वाला जो फॉर्मूला है ये आपका प्रोबेबिलिटी, आपका जो प्रायिकता चैप्टर है, इससे आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन दोनों फॉर्मूले पर बेस्ड मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा भी चुके हैं। तो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। अभी अगर आपके पास टाइम है तो जाकर देख सकते हैं, नहीं टाइम है तो आप क्या करेंगे, इन सारे फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आता है तो एक बार करने की कोशिश जरूर से कीजिएगा, क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट मत करके आइएगा। सबसे पहला वाला जो फॉर्मूला ये आपका प्रायिकता से दे रखा है। अगर आपके पास P यूनियन B है तो आप इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, PA प्लस PB माइनस P इंटरसेक्शन B। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पर आपके ज्यादातर क्वेश्चन आपके प्रायिकता से लग जाते हैं। उसी तरीके से जो नेक्स्ट फॉर्मूला, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी जो आपका लास्ट चैप्टर है उससे लिया गया है। ये फॉर्मूला बोल रहा है PA इंटरसेक्शन। अब अगर आप यूनियन वाले में देखिए, आपका PA इंटरसेक्शन B आ रहा है ना, अगर आपको PA इंटरसेक्शन B निकालना है तो इसके लिए आपको करना होगा PA इंटू PB, यानी कि PA की वैल्यू आपको दे रखी होगी, PB की वैल्यू दे रखी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो ये दोनों ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ज्यादा फॉर्मूले नहीं देखेंगे, वैसे तो आपके हर चैप्टर से बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन जिस पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं सारे फॉर्मूले को देखेंगे। अब ये वाला जो फॉर्मूला है इस पर बेस्ड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B अगर आपको दे दिया गया तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू बी, ये आप फॉर्मूला लगाएंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर आपके पास साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर आपके पास वैल्यू, अगर आपको कहीं भी दिख जाता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, डायरेक्ट लिख देना, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देना। उसकी वैल्यू क्या होती है, π/2, यानी कि क्या होती है, 90 डिग्री होती है, ठीक। फॉर्मूला आपका होता है a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ a एडजॉइंट a। इस पर बेस्ड मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। फिलहाल अगर आपने पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप इन सारे फॉर्मूले को एक बार देख कर जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इनवर्स वाले पे मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन लगता है, किस तरीके से मॉड हम निकालते हैं और किस तरीके से एडजॉइंट निकालते हैं, किस तरीके से इनवर्स, सारी चीजें मैंने उसमें बता रखी है। अब ये बेसिक सा फॉर्मूला है, बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, इसको तो हमेशा से याद रखो, ये बच्चे को मालूम रहता है। जैसे आपके पास log m इंटू n है, अगर आपके पास m इंटू n, ये क्या है, देखो मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्या डायरेक्ट फॉर्मूले के तरीके से क्या लिखोगे, log m प्लस log n लिखोगे, यानी कि log लगा के बीच में प्लस लगा दोगे। याद रखना, मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस में हो जाएगा। उसी तरीके से log m अपॉन n, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड में होगा तो आप क्या करोगे, log m माइनस log n। देखो मल्टीप्लाई वाले में प्लस और डिवाइड वाले में क्या, माइनस। ये बात हमेशा से याद रखना। और ये तुम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले की अगर मैं आपको बात करूं तो इसको मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन लेकर बताना चाहूंगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले के लिए अगर आपके पास देखिए, इंटीग्रेशन आपको करने के लिए अगर दो फंक्शन दे दिया जाए, मान लीजिए आपको x दे दिया गया, साइन x दे दिया गया और dx बोला गया कि इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, जबकि यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन दे रखा है, x दे रखा है, साइन x दे रखा है। तो सबसे पहले आप इस पे लगाओगे आइलेट रूल, ठीक।
आइलेट रूल, अगर आप इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़े हो तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आप आइलेट रूल लगाओगे, x देखोगे तो x आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, sin x देखोगे तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले a आ रहा है तो इसको फर्स्ट फंक्शन, और फिर आपका t आ रहा है तो इसको सेकेंड फंक्शन। अब जब आपने इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकेंड फंक्शन मान लिया, तब आप लगाते हो इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हो, फर्स्ट का मल्टीप्लाई इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का क्या इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या है x। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर इंटू इंटीग्रेशन करोगे सेकेंड का। जब ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी आप फिर से क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। इस पर मैंने सैकड़ों क्वेश्चन करा रखे हैं, आप अगर प्लेलिस्ट पर विजिट किए होंगे तो कभी ना कभी आपने देखा होगा। ठीक, अब देखिए उसी तरीके से ये तीनों भी फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक फॉर्मूले हैं। जैसे अगर आपके पास cos 2 थीटा का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 cos स्क्वायर। यहाँ पे देखिए cos 2 थीटा के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले cos 2 थीटा का पहला जो फॉर्मूला होता है, ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये भी है। और करके यहाँ पे देखिए दूसरा जो फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला होता है। और तीसरा फॉर्मूला जो होता है आपके पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर ये टर्म आपको, ये तीनों में से कोई भी टर्म आपको एक साथ दिख जाते हैं, मतलब आपको अगर आपको कहीं मिल जाए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो उसके प्लेस पे डायरेक्ट वैल्यू लिखिएगा आप, साइन माफ कीजिएगा cos 2 थीटा, ये आप डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको sin 3 थीटा का अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो आप लिखेंगे sin x - 4 sin क्यूब x। उसी तरीके से अगर आपको sin क्यूब x का, यहाँ पे देखिए sin 3x का मैंने ये आपको बताया, उसी तरीके से अगर आपको sin क्यूब x का आपको लिखना है तो लिखोगे 3 sin x - 3 sin माफ कीजिएगा sin 3x अपॉन में 4। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों ही फॉर्मूले हैं। उसी तरीके से ये जो आपका सदिश बीजगणित आ जाता है उसके आपको मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे आपका चैप्टर नंबर 10 हो गया, चैप्टर नंबर 11 हो गया, ये सभी के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये सब। जैसे कि आपका दो रेखाओं के बीच का क्या आपको बताना है, कोण यानी कि एंगल बताना है, तो उसको आप कैसे दिखाओगे, cos थीटा से दिखाओगे। तो cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखिए आपको b1 वेक्टर की वैल्यू अलग दे रखी होगी, b2 वेक्टर की वैल्यू अलग दे रखी होगी। आप b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर करोगे, उसके बाद उसका मॉड निकालोगे। मॉड कैसे निकालते हैं, रूट लगा दोगे, फिर b1 वेक्टर का कोफिशिएंट यानी कि b1 वेक्टर का आपको क्या देखना है, गुणांक, और उसके बाद क्या करना है, उसका स्क्वायर जो भी होगा स्क्वायर कर दीजिएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप लिखोगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन, यहाँ पे लिखोगे मॉड ऑफ b1 वेक्टर मॉड ऑफ b2 वेक्टर, इस तरीके से लिखोगे। और यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला आप देखोगे, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी अगर आपको निकालनी है तो इसको आप स्मॉल d से दिखाओगे। फॉर्मूला सेम है, इस पर बेस्ड आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो आप बहुत ज्यादा आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसी तरीके से b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर पहले करेंगे, फिर a2 माइनस a1 वेक्टर कर देंगे, अपॉन मॉड में कर देंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करेंगे तो आपका आ जाता है tan इनवर्स dx। यहाँ पे अगर आपको tan इंटीग्रेशन आपको करना है डायरेक्ट, अगर आपको tan x का आपको इंटीग्रेशन करना है तो आप लिखोगे माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस का c की बात करेंगे तो c ये होता है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसको हम अपने मन से लगाते हैं। जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट का मान यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो इसको आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। उसी तरीके से नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट आपका देखिए फॉर्मूला है, अगर आपको कॉसेक x का आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है तो आप लिखोगे log mod of cos x को माफ कीजिएगा cosec x माइनस cot x और प्लस का c। यहाँ पे भी c वही है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका sec x का अगर आपको इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना है तो आप लिखोगे log mod of sec x प्लस tan x और प्लस का c। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आपको इंटीग्रेशन करना है रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और dx। ये देखिए ये तीनों जो आपको फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों आपके फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर आपके देखिए इंटीग्रेशन जो आपका चैप्टर है, ये तीनों फॉर्मूले इंटीग्रेशन चैप्टर से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला अगर आपको इंटीग्रेशन करना है रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और dx, तो आप लिखोगे 1/2x, रूट में आप वही लिखोगे जो यहाँ पे आपको दे रखा होगा। जैसे रूट में आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ पे भी रूट में होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 और लॉग मॉड ऑफ x, और रूट में भी आप वही चीज लिखोगे जो यहाँ पे आपको दे रखी होगी। जैसे रूट में लिखोगे आप x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का c। नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन अगर आपको करना है रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, तो आप इसको लिखोगे 1/2x इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और यहाँ पे प्लस का सी, यहाँ पे सी देखिए जहाँ भी आपको सी दिखता है इंटीग्रेशन में तो वो क्या होता है, ऑर्बिट्री कांस्टेंट होता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे, सी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट का काम करता है। उसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पे जो नेक्स्ट फॉर्मूला ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर आपको दिया जाए तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना है तो आप वैल्यू लिखोगे 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस का सी। तो ये आपके मोस्ट सिलेक्टेड मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बता दिए। ये सारे फॉर्मूले पर बेस्ड आपके क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, तो फॉर्मूले को हमेशा से याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपको मेथड मालूम रहता है और आप उन सारे क्वेश्चन में यूज होने वाले फॉर्मूले उस टाइम पे नहीं कर पाते हो तो सबसे ज्यादा दर्द वहीं पे होता है। ठीक है, आपको मेथड मालूम है, प्रोसेस मालूम कि किस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा, लेकिन उसमें जो यूज होने वाला फॉर्मूला अगर आप वही भूल जाते हो तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आप ये सारे फॉर्मूले को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपके पास टाइम है अभी तो आप इन सारे कुछ सिलेक्टेड फॉर्मूले को नोट करके अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को 1 से 2 बार जरूर से देख के जाइएगा जिससे कि आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद हो जाए। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आपको पेपर के लिए हमेशा से कॉन्फिडेंट होकर के जाना है। ये मत सोचिएगा कि आपने ये पढ़ा है ये नहीं पढ़ा है, ये सारी चीजें आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे। जितना पढ़ा है उसमें कॉन्फिडेंट रहिए और ये सारे फॉर्मूले को अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ सारे करके आइएगा, मैं आपको 100% बता दूंगा, आप पास होकर के जरूर से आएंगे। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आई होगी अगर तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।